अभी तो जो है उनके झगड़े पूरी तरह से निपटे तो है नहीं, इतना सारा गए वो गहलोत जी और सब कुछ करने के बाद ही आरजेडी का तो एक भी नॉमिनेशन वापस नहीं हुआ, कांग्रेस का ही एक वापस लेना पड़ा। बाकी अभी फ्रेंडली फाइट चालू है 10 स्थानों पर। 3 महीने से सर्वे कराए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और 3 महीने के सर्वे का नतीजा ये था कि जरा ये पता करो कि किस जिले में कौन सी मजबूत सीट है जो हम आरजेडी से ले सकते हैं, हड़प सकते हैं, ताकि उस पर जीत हासिल कर सकें। वो सब कवायद करके भेजी गई थी एक सूची, और उस पर लड़ाई झगड़े शुरू भी हुए, लेकिन हुआ वही जो लालू ने और तेजस्वी ने चाहा। ये तो जिस समय ये सब समस्याओं का समाधान करना था, मलेशिया निकल गए, फिर लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा पर निकल गए। 2-3 दिन तक तो कैमरों पर दिखाई दिए कि हाँ कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर 12 दिन गायब रहे, कैमरों पर भी नहीं आए। कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, ससुराल में थे या कहाँ थे, कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद जब आए तो फिर चंडीगढ़ दलित राजनीति, फिर रायबरेली वाल्मीकि राजनीति, फिर असम चले गए, एक सिंगर की डेथ हो गई थी। और जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन बचा था पहले चरण का, तब अशोक गहलोत वगैरह इनको बुला करके इनसे मंथन हुआ। जब तक वो पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की, क्या आगे क्या करना, अब आगे क्या करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जो आप एक सीट की बात कर रहे हैं, 2 सीटें हैं ऐसी जो इनकी सीटिंग वाली थी और इनके दावेदारी वाली थी, वो दोनों ही इनको गंवानी पड़ी, लूज लूज कर गए उन दोनों सीटों को। और केवल सीटें नहीं साहब, जो प्रभारी बना करके भेजे थे कृष्णा हल्लावरू, वो भी शहीद हो गए, उनको भी बीच में हटाना पड़ा। फॉर्मली तो नहीं हटाया वैसे वो, लेकिन वापस नहीं जा रहे शायद। हटा दिया, अविनाश पांडे को वहां पर प्रभारी बना करके भेज दिया गया है। अविनाश अविनाश पांडे की तो बड़ी भारी उपलब्धियां हैं। तो, तो कांग्रेस किस तरह, और देखिए अनफॉर्चुनेटली इनका मुकाबला किससे होता है। चलिए वहां तो खैर आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन मुकाबला कैसे लोगों से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के तमाम इनके रणनीतिकार, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के जहां टफ फाइट थी उसको आसान बना दिया, आसान जीत में तब्दील कर दिया। और किससे मुकाबला है? आरएसएस के पूरे कैडर से, जिसने हरियाणा में काम किया, जमीन पर काम किया, जिसने महाराष्ट्र पर जमीन पर काम किया, जिसने दिल्ली में अपना पूरा जो है कैडर को नीचे जमीन तक, बूथ लेवल तक, बल्कि घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और जो कमियां खामियां रहती हैं, जो लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगियां होती हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको जान करके ऊपर तक पहुंचाना, उनके अनुसार फिर संकल्प पत्र बनाना, सारी नीतियां निर्धारित करना। और बिहार में भी आरएसएस का पूरा कैडर लगा हुआ है, भाऊ जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इन लोगों से मुकाबला है। और आप क्या कर रहे थे? जिस समय आपकी वहां जरूरत नहीं थी, उस समय आप गाड़ी पर टंग करके और 16 दिन जाया कर रहे थे। किस बेल्ट में आप गए? जिस बेल्ट में आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो आपके साथ ही हैं। आपको उस बेल्ट में जाना चाहिए था जो आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है। जो लोग आपके साथ ही हैं वहां जाने की आपको क्या जरूरत थी? और उसमें भी आपने ऐसे ऐसे कर्म कांड कर दिए, ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि लालू यादव का परिवार जो है वो नाराज होकर के घर बैठ गया। आपने वोट चोरी की बात कर दी। वोट चोरी की बात करते ही लोगों के दिमाग में चारा चोरी अपने आप उभर आया। आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि क्यों विरोध कर रहे हो। कोई तर्क तो दोगे ना, कोई
अच्छा, नीचे ज़मीन पर जो बातें हो रही थी लोगों से, जिनको हम छोटे यूट्यूबर मान लेते हैं, वो जो गली मोहल्ले में जाके बात करते हैं, ठेली वाले से, नाई से और फल बेचने वाले से, सब्जी बेचने वाले से, राह चलते हुए आदमी से, थ्री व्हीलर वाले से, वो सब कह रहे हैं कि एसआईआर का विरोध काहे को भई? हमारा तो वोट नहीं कटा है। हमने तो लोकसभा में भी वोट किया था, हमने अब भी हम लोग वोट करेंगे और काहे की वोट चोरी? तो ये चीज़ें जो ज़मीन पर नहीं थी, वो सब बातें करके और चुनाव को एक तरीके से बिगाड़ करके राहुल गांधी वहाँ से निकल गए। और अब देखिए आप के विदेश से लौटने के बाद वो 3-4 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन बिहार नहीं गए हैं। आप जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले पूछ रहे थे, तो मेरी चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी एआईसीसी कवर करता रहा हूँ, तो कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की पिछले 2 दिनों में कि राहुल गांधी हैं कहाँ और बिहार का उनका क्या कार्यक्रम है? क्योंकि कहीं कुछ एक छपा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों मिलकर के करीब 12 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो मैंने ये पूछा कि ये 12 सभाएँ कब होने वाली हैं? क्योंकि उधर तो चुनाव प्रचार पूरे उरूज पर है। योगी आदित्यनाथ आ चुके, अमित शाह इस समय मैदान में हैं, प्रधानमंत्री की पहले चरण की 3 रैलियाँ हो चुकी हैं। उनकी 9 रैली अभी प्रथम चरण के लिए और होनी है। दूसरे चरण के लिए अलग से उनकी व्यवस्थाएँ हैं और उनका प्रोग्राम है, तो राहुल गांधी कहाँ हैं? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी किसी को जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी बिहार जाएँगे भी या नहीं जाएँगे। और जाएँगे तो अकेले करेंगे या तेजस्वी के साथ करेंगे। तो ये क्योस है इस समय। तो इन्होंने कहाँ लाकर के छोड़ दिया है पार्टी को और पूरी मुहिम को, आप अंदाज़ा लगाइए।